कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज फिर से स्वागत है आपका कान्हा रसोई परिवार में, जो कि गौ सेवा मानव सेवा समिति के द्वारा संचालित विगत 2014 से पूरे ब्रजमंडल में निराश्रित गाय, संत, साधु, ब्राह्मण, जरूरतमंद और ब्रजमंडल में दूर दराज से आए हुए भगवान के भक्त, जो कि यहाँ निरंतर श्री धाम वृंदावन गिरिराज में परिक्रमा लगाते रहते हैं, इन सबकी सेवा के लिए कान्हा रसोई के माध्यम से यहाँ भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी कान्हा रसोई परिवार का एक हिस्सा बने और कान्हा परिवार के से जुड़कर के, कान्हा रसोई से जुड़कर के आप भी नित्य प्रति ब्रज वृंदावन धाम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे कहीं भी हों, देखिए ब्रजवासी कई प्रकार के होते हैं, परंतु संत महापुरुषों ने बताया है कि ब्रजवासी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्रजवासी कौन है? जिसने ब्रज के अंतर्गत जन्म लिया और वो कहीं भी रहता हो। दूसरा ब्रजवासी वो है जिसने जन्म कहीं भी लिया हो परंतु रहता ब्रज के अंतर्गत हो, वो भी ब्रजवासी कहलाता है। तीसरा ब्रजवासी कौन होता है? जो कि ब्रज से बाहर जन्म लिया हो, कभी कभी ब्रज के अंतर्गत भगवान के उत्सवों में, त्योहारों में ब्रज भूमि में आता हो, वो भी ब्रजवासी कहलाता है। ये 3 प्रकार के ब्रजवासियों की व्याख्या साधु संत महापुरुषों ने की है, परंतु चौथा ब्रजवासी और परम भगवान का भक्त कौन हो, इसके बारे में साधु संतों ने बड़े ही विस्तार से बताया है कि जो भक्त ब्रज से बाहर कहीं भी पूरे भारतवर्ष में जन्म लिया है और कभी भी कहीं भी रहता हो, जिसने कभी ब्रज भूमि को देखा नहीं, जिसने कभी ब्रज भूमि को सुना नहीं, जो कभी ब्रज भूमि के अंतर्गत आया नहीं, परंतु उसके हृदय कमल में नित्य प्रति राधा कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति निवास करती हो, भगवान की भक्ति निवास करती हो, भगवान के प्रति प्रेम करता हो और अपनी 20 नाखून की कमाई में से ब्रज मंडल में गौ, संत, ब्राह्मण, जरूरतमंद ऐसे भक्तों की सेवा में अपने धन को खर्च करता हो, परंतु ब्रज में कभी नहीं आया हो, वो परम ब्रजवासी कहलाता है। और भगवान की पूर्ण कृपा ऐसे ही ब्रजवासी के ऊपर में होती है, जो भगवान के नाम से भगवान के धाम में नित्य प्रति अपना सहयोग प्रदान करके जरूरतमंदों को, असहायों को, निराश्रितों को, गरीबों को, भगवान के भक्तों को, साधु संत, गाय, बंदरों के लिए यहाँ सेवा करता है, वो परम ब्रजवासी कहलाता है। अंत समय में उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु ये ब्रजवासी के लक्षण हैं। ब्रजवासी ऐसा नहीं कि हम तो सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वृंदावन में कुटिया बना करके रहो और भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, कोई सेवा भाव नहीं है, तो वो ब्रजवासी नहीं कहलाता है। अपने मन को ही वृंदावन बना करके आप कहीं भी रहते हैं, कभी ब्रज में आओ नहीं आओ, परंतु फिर भी ब्रज के अंतर्गत आपकी निरंतर जो सेवा चलती रहती है, उससे आपको ब्रजवासी कहा जाता है। और ब्रजवासी जीवन सदा मेरे जीवन प्राण और इनको तज में जाऊं नहीं, वो नंद बाबा के आन। जो ब्रज के अंतर्गत सेवाएं करता है वो भगवान का प्राण कहलाता है। और भगवान का प्राण राधा रानी का हृदय के अंतर्गत श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर सेवा अपनी प्रदान करता है, वही सच्चा ब्रजवासी होता है। परंतु समस्त दानों से बढ़कर के एक दान है जिसको बोला जाता है अन्नदान। अन्नदान महादान, अन्नदान प्राणदान। ये अन्न जो है प्राणदान के समान है, क्योंकि सोना चांदी आधा दान, अन्न दान अनेक दान ऐसा कहा गया है। क्योंकि अन्न से शरीर चलता है, अन्न ही हमारे जीवन का एकमात्र साधन है, जिससे हम अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। तो अन्नदान करने से भक्तों सबसे मेन बात क्या है कि अपने पितृ और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में अन्नदान को महत्वपूर्ण फल देने वाला दान बताया गया है। अन्न से शरीर चलता है, अन्न जीवन का आधार है, अन्न प्राण है, इसलिए इसका दान प्राणदान के समान है। इन सभी दानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है एवं अधिक फल देने वाला माना गया है। यह धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
सभी शास्त्रों में जितने दान व्रत कहे गए हैं उनकी तुलना में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। इस संसार का मूल अन्न है, प्राण अन्न है, इसलिए अन्न का दान करते रहना चाहिए और यह अमृत बनकर मुक्ति देता है। यह अन्न जगत का उपकार करता है, इसलिए अन्न का दान करना चाहिए। इंद्रादि देवता भी अन्न की उपासना करते हैं और जो श्रद्धालु विधि विधान से अन्न दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से अनंत गुण का फल मिलता है। मनुष्य अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण अवसरों पर अन्नदान कर एक स्मरणीय क्षणों को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। जैसे कि आपके बच्चे का कोई जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, या आपके जीवन का कोई ऐसा शुभ दिन है जिसको आप उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं, जैसे अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि है, अपने भाई बंधु मित्रगण इनकी कोई स्मृति है। ऐसे शुभ अवसरों पर, जैसे आपकी नौकरी में पदोन्नति हुई हो या आपकी सैलरी में उन्नति हुई हो, आप ऐसे दिन को एक यादगार दिन यदि बनाना चाहते हैं तो आपको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान करने से समस्त कष्ट संकट दुख दारिद्रता दूर होती है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। कान्हा रसोई के अंतर्गत कोई भी मित्रगण आदि की स्मृति में एवं अपने कोई भी विवाह समारोह में, जन्मोत्सव में, ऐसे शुभ अवसरों पर आप अन्नदान कर अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करना एक परम सौभाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार नित्य भूखे व्यक्ति को भोजन कराने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है एवं दीर्घ काल तक उनकी कीर्ति फैलती रहती है। ब्रजमंडल में इस सेवा कार्य को गौ सेवा मानव सेवा संस्थान द्वारा कान्हा रसोई संचालित की जा रही है। आपके द्वारा किसी परिजन की स्मृति में एवं उन्नति के लिए अन्नदान सेवा करना समाज के प्रति एक रचनात्मक योगदान हो सकेगा। इस प्रकल्प में सर्वप्रथम योगदानकर्ता का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए हमें कान्हा रसोई परिवार के द्वारा संचालित कान्हा रसोई परिवार के कोष में मात्र 500 रुपये का योगदान कर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। कान्हा रसोई के अंतर्गत आप श्री के द्वारा प्रदान योगदान में ब्रजमंडल में साधु संत गरीब असहाय लोगों को, गाय माताओं को चारा, साधुओं को भोजन, ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन, ये सारी व्यवस्था प्रतिदिन की जाएगी। यदि कोई कान्हा रसोई परिवार से जुड़ना चाहता है और नित्य प्रति अपनी सेवा देना चाहता है कि चाय की यदि कोई सेवा करता है तो 1100 रुपये का योगदान कान्हा रसोई को उसमें आप देकर के नित्य प्रति चाय की सेवा कर सकते हैं साधु संत गरीब असहाय जरूरतमंदों के लिए। दूसरी बात, यदि आप खिचड़ी सेवा करना चाहते हैं तो 5100 रुपया देकर के आप खिचड़ी सेवा कर सकते हैं। यदि आप 1 कुंटल चारा गाय माताओं के लिए दान करते हैं तो उसमें 1100 रुपया का योगदान देकर के आप गाय माताओं की सेवा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 100 साधु संत ब्राह्मणों को अगर विशेष भोजन प्रदान करते हैं तो उसमें 11,000 रुपया देकर के आप अपनी सेवा सहयोग दे सकते हैं। यदि आप कान्हा रसोई परिवार के एक विशिष्ट सदस्य बनना चाहते हैं तो उसमें 21,000 रुपया देकर के आप कान्हा रसोई परिवार के विशिष्ट सदस्य बन सकते हैं। यदि आप आजीवन की सदस्यता कान्हा रसोई परिवार के लिए करना चाहते हैं तो उसमें 31,000 रुपया देकर के आप कान्हा रसोई परिवार के एक हिस्सा बन सकते हैं और नित्य प्रति आपके किए हुए सहयोग से यहाँ साधु संत जरूरतमंदों को, गाय माताओं को, ब्रजवासियों को भोजन प्रदान होता रहेगा। जैसे अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी जीवन में हमने अपने पितरों के लिए कोई स्थान नहीं बनाया और हमारी कुंडली में पितृ दोष है तो हम अपने पितरों को ब्रज भूमि गौलोक धाम में स्थान दे सकते हैं। इसके लिए आओ ब्रज भूमि में भूमि दान करें। यदि कोई भक्त अपने पितृ पूर्वज के नाम से 1 फुट भूमि दान करता है तो आपको एक बार 2100 रुपया जमा करना है।
यदि आप 2 फुट भूमि दान करते हैं तो उसमें 4100 रुपया आपको दान करना है। यदि आप 3 फुट भूमि दान करते हैं तो उसमें 6100 रुपया आपको एक बार दान करना है। यदि आप 4 फुट भूमि दान करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको 8100 रुपया एक बार दान करना पड़ता है। यदि आप 5 फुट भूमि दान करते हैं तो उसमें 11,000 रुपया एक बार दान करना पड़ता है। यदि आप 1 गज भूमि अपने पितरों के नाम से ब्रजमंडल गौलोक धाम में दान करना चाहते हैं तो उसमें 21,000 रुपया एक बार दान करना पड़ता है। ऐसी सेवाएं करने के लिए निरंतर आप हमसे जुड़ें और अपने पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग, जैसे आप बच्चे की संतान प्राप्ति के उपलक्ष्य में भी आपको साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। इससे आपके संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो अन्नदान करते हैं उनसे उनके पितृ प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पितृ कृपा, पूर्वज कृपा से उनके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। कभी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से हमारे धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, सर्विस में जो भी कार्य हम करते हैं उन सब में अपने आप उन्नति होती है और घर के अंदर में एक खुशहाल माहौल बन जाता है। ऐसे ही शुभ कार्यों को करने के लिए गौ सेवा मानव सेवा समिति द्वारा संचालित कान्हा रसोई परिवार आपकी सहयोग से निरंतर यहाँ ब्रजमंडल में सेवा करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप कान्हा रसोई परिवार का एक हिस्सा बनकर के आप यहाँ सहयोग प्रदान करें। आप यहाँ आए नहीं आए फिर भी आपको घर बैठे ब्रज भूमि का पुण्य फल प्राप्त होता रहे। अभी अगले माह श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की क्रिया स्थली राधा रानी के हृदय कमल में 12 वर्ष के बाद महाकुंभ आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए कान्हा रसोई परिवार की ओर से दूर दराज से आए हुए लाखों भक्तों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था का विचार किया गया है। अगर कोई भक्त यहाँ इस कुंभ पर्व में नहीं आ सकता है और वो इस कुंभ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है तो वो कान्हा रसोई के माध्यम से जुड़ करके अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ अन्नदान सेवा करके इस ब्रज मंडल ब्रज भूमि का पुण्य प्राप्त कर सकता है। और ये 12 वर्ष बाद जो श्री धाम वृंदावन राधा रानी के हृदय कमल में जो महाकुंभ का आयोजन है, इस कुंभ का भी लाभ प्राप्त कर सकता है। आप जुड़ करके, अब बहुत से लोगों का प्रश्न उठता है कि हमारा मन तो है परंतु हमारे पास धन की कमी है, तो हम इन सेवाओं को कैसे करें। ऐसे भक्तों के लिए मैं बड़े ही निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि यदि आपका मन है कि हम भी इन सेवाओं में सम्मिलित हों परंतु हमारे पास धन की कमी है, तो ऐसे भक्त 100 रुपये रोज या 100 रुपये महीने, 200 रुपये रोज या 200 रुपये महीने या 500 रुपये रोज या 500 रुपये महीने आप सहयोग भेजकर भी इन सेवाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि थोड़े थोड़े सहयोग से ही ये समस्त कार्यक्रम यहाँ ब्रज मंडल में चलते रहते हैं, जिसका पुण्य आपको घर बैठे प्राप्त होता रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कान्हा रसोई में आपका स्वागत है।